नमस्कार, पीएच वैल्यू में आपका स्वागत है। और आज हम सॉल्व करेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 10 के बुक से चैप्टर फर्स्ट का MCQ 1D ख़त्म करने के बाद अब मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम। इनमें से कौन सा पेयर को प्राइम है। तो पहले जानते हैं कि को प्राइम क्या होता है। तो को प्राइम का डेफिनेशन है टू नंबर्स सेट टू बी को प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। अगर दो नंबर का प्राइम फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन हो तो उन दो नंबर्स को प्राइम कहते हैं। अब ऑप्शन बी का हम फैक्टर निकालेंगे तो 18 का फैक्टर होता है 1, 2, 3, 6, 9 एंड लास्ट 18। और जब 25 का फैक्टर लिखेंगे तो 25 का फैक्टर होगा 1, 5, 25। आप इन दोनों के जब फैक्टर देखेंगे तो इन दोनों फैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ 1 जो है वो कॉमन आ रहा है। 1 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, इसीलिए ये जो है ये को प्राइम होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा आप इस बाकी तीनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन देखेंगे तो उसमें 1 के अलावा एक फैक्टर और ऐसा आपको मिलेगा जो दोनों नंबर में कॉमन होगा। जैसे मैं इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेता हूं और आपको बताता हूं। जैसे आप ए, सी या डी कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे तो इस तीनों ऑप्शन में आपको मोर देन वन फैक्टर मिलेगा जो कि बी में नहीं था। जैसे मैं सी ले लेता हूँ, 31 का अगर फैक्टर लिखेंगे तो 1 होगा और 31 होगा, 2 फैक्टर होगा। और 93 का जब लिखेंगे तो 93 का फैक्टर होगा 1, 31 एंड 93। तो इसमें हमको देखिए 2 नंबर कॉमन मिला, एक 1 कॉमन मिला, एक 31 कॉमन मिला। ये तीनों केस में होगा, ए में भी होगा, सी में भी होगा और डी में भी होगा। लेकिन बी में सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर आपको कॉमन मिलेगा और वो एक नंबर जो होगा वो 1 होगा। 1 ही होता है जो दोनों में कॉमन मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नंबर हमारे पास है, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है। इस दोनों का HCF निकालना है। तो दोनों नंबर जो हमारे पास है वो एक्सप्रेस है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। ये जो नंबर है 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 4, इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा गया है। तो जब इस फॉर्म में नंबर लिखा हुआ हो और उसका HCF निकालना हो तो उसका HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि हमको वो नंबर लिखना है जो दोनों नंबर में कॉमन हो। जैसे ए में भी हो और बी में भी हो। तो ए में भी है और बी में भी 2 है, 2 दोनों में है। पहला काम तो हम ये करेंगे कि वो नंबर लिखना है जो दोनों में हो। और दूसरा काम हम ये करेंगे कि दोनों नंबर में कॉमन के ऊपर जो पावर है उसका लोएस्ट पावर लिखना है। जैसे 2 पे पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो लोएस्ट पावर क्या हुआ 2, तो हमको पावर लिखना है 2। फिर इसी को हम रिपीट करेंगे। हमको वो नंबर लिखना है जो दोनों में कॉमन है, तो 3 दोनों में कॉमन है। और 3 का लोएस्ट पावर क्या है तो 2 है। 5 दोनों में कॉमन है, 5 लिखेंगे। 5 का लोएस्ट पावर क्या है 1, तो 1 लिखेंगे। अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हमारा आएगा 180। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही चीज़ है। हमारे पास 3 नंबर है और तीनों एक्सप्रेस है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। इसमें हमको इस तीनों नंबर का HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम सबसे पहले कॉमन नंबर लिखते हैं और दूसरा हम उसके ऊपर लोएस्ट पावर लिखते हैं। तो पहला जो कॉमन नंबर है वो है 2। इस नंबर में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो पहले लिखेंगे हम 2 और इस पे लोएस्ट पावर है
2, ये बीच वाला में। इसके बाद दूसरा जो कॉमन नंबर है वो है 3, तो 3 लिखेंगे, और 3 का लोएस्ट पावर है 1 इसमें, थर्ड नंबर में। तीसरा नंबर जो कॉमन है तीनों में वो है 5, और इसका जो लोएस्ट पावर है वो है 1 फर्स्ट नंबर में। अब जो नंबर रह गया वो है 7, ये वाला नंबर 7। ये नंबर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नंबर कॉमन नहीं है। एचसीएफ निकालने में वही नंबर लिखा जाता है जो तीनों नंबर में कॉमन हो, वही नंबर लिखा जाता है। 7 तीनों में नहीं है, इसलिए हम 7 को नहीं लिखेंगे। जो नंबर कॉमन है वही लिखेंगे, और उस नंबर के ऊपर जो लोएस्ट पावर है वो लिखेंगे, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5। इसका आंसर हो जाएगा 60 सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। 2 नंबर हमारे पास है, दोनों नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने में हम सारे नंबर लिखेंगे। एचसीएफ जब हम निकालते थे तो वही नंबर लिखते थे जो कॉमन होता था, लेकिन एलसीएम निकालने में हमको सारे नंबर लिखना है। 2, 3, 5, 7 जो भी नंबर है सारे नंबर लिखना है, और इस पे जो पावर लिखेंगे वो हाईएस्ट पावर लिखेंगे। जब हम एचसीएफ निकालते थे तो उसमें लोएस्ट पावर लिखते थे, लेकिन जब एलसीएम निकालेंगे तो उस पर हाईएस्ट पावर लिखेंगे। 2 का हाईएस्ट पावर है 4, तो 2 पे पावर लिखेंगे 4। 3 का हाईएस्ट पावर है 1, तो 3 पे पावर लिखेंगे 1। 5 का हाईएस्ट पावर है 1, तो 5 पे लिखेंगे 1, और 7 का हाईएस्ट पावर है 1, तो 7 को लिखेंगे 1। तो इसका आंसर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1680। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 27 एंड देयर एलसीएम इज 162। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 54, व्हाट इज द अदर नंबर। हमारे पास 2 नंबर है और उस दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ हमें पता है। एचसीएफ है 27 और एलसीएम है 162, और उस दोनों नंबर में एक नंबर भी पता है जो है 54। हमें दूसरा नंबर निकालना है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं n1 × n2 = LCM × HCF। इस फॉर्मूला में जब आप सब चीज़ पुट करेंगे तो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। LCM में लिखेंगे 162, HCF में लिखेंगे 27, और एक नंबर किसी में भी आप लिख सकते हैं, n1 में या n2 में, जिसमें आपका मन है। एक नंबर में आप लिखिए 54, और दूसरा नंबर जो है आपका वो निकल जाएगा। तो दूसरा नंबर आपका निकलेगा इसमें 81। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1600 एंड देयर एचसीएफ इज 5, द एलसीएम ऑफ द नंबर इज। ये भी सेम है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, वही फॉर्मूला लगेगा n1 × n2 = LCM × HCF। उसमें हमको दोनों नंबर अलग अलग पता था, इसमें हमें दोनों नंबर का प्रोडक्ट पता है 1600। इसका प्रोडक्ट पता है n1 और n2 का, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट हम लिखेंगे 1600 = LCM तो पता नहीं है, LCM × HCF है 5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो LCM हमारा निकल जाएगा। LCM आएगा 320। आंसर हो जाएगा 320, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली। जब भी लार्जेस्ट की बात आएगी तो हम वहाँ एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ जब हम निकालेंगे 1152 और 1664 का, तो इसका एचसीएफ आएगा 128। तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। हमको वो लार्जेस्ट नंबर बताना है जिससे कि जब हम डिवाइड करें 70 में और 125 में, तो पहली बार रिमाइंडर बचे 5 और दूसरी बार रिमाइंडर बचे 8। तो लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए हम एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन एचसीएफ हम 70 और 125 का नहीं निकालेंगे। 70 में से 5 माइनस करेंगे 65 आएगा, और
125 में 8 माइनस करेंगे तो 117 आएगा। हम HCF निकालेंगे 65 और 117 का, उसका जो HCF आएगा वो आएगा 13। वो नंबर जो होगा 13, उस नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे एक बार 70 को और दूसरी बार 125 को, तो हमें पहली बार रिमाइंडर 8 मिलेगा और पहली बार 5 मिलेगा और दूसरी बार 8 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर्स 5 इन ईच केस। यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर निकालना है, इट मीन्स हमें HCF निकालना है, और जब हम HCF निकालेंगे तो उस नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें 5 रिमाइंडर बचना चाहिए दोनों केस में। तो हम HCF जो निकालेंगे वो नंबर हमारा होगा 245 माइनस 5 माइनस करेंगे तो 240, और 1029 में 5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1024। हमें HCF निकालना होगा 240 का और 1024 का। इस दोनों नंबर का HCF जो आएगा उस नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे 245 में और 1029 में, तो हमें रिमाइंडर जो है 5 दोनों केस में मिलेगा। तो जब आप HCF निकालेंगे 240 का और 1024 का, तो इसका HCF आएगा 16, ऑप्शन नंबर बी। तो 16 से जब आप डिवाइड करेंगे इस दोनों नंबर को, 245 को और 1029 को, तो दोनों केस में आपको रिमाइंडर जो है 5 मिलेगा। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि लार्जेस्ट या हाईएस्ट लिखा हुआ है तो उसमें HCF ही निकलेगा, और लीस्ट लिखा हुआ है तो उसमें LCM ही निकलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लार्जेस्ट लिखा हुआ है और उसमें LCM निकाला जा रहा है, और लीस्ट लिखा हुआ है और उससे HCF निकाला जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया गया है, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ऊपर में आई बटन को क्लिक करेंगे तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1095 बाय 1168। इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, किसी टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक साथ काटते हैं। तो अगर आप इस नंबर को काटना चाहेंगे तो ये नंबर 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं। तो कौन सा टेबल से ये कटेगा, ये पता लगाने के लिए हमें इस दोनों नंबर का HCF लेना होगा। HCF जो होता है वो नंबर होता है जो जिससे कि वो दोनों नंबर में अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। जब आप HCF लेंगे 1095 और 1168, तो इसका HCF आएगा 73। इट मीन्स 73 से जब आप 1095 को डिवाइड करें या 1168 को डिवाइड करें, दोनों केस में रिमाइंडर हमें 0 बचेगा। इट मीन्स ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है 73 से कटेगा। तो जब आप 73 के टेबल से इस दोनों को काटेंगे तो आपको ये कटेगा 15/16 आएगा आंसर इसका, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exists unit integer q and r such that a equal to bq plus r where r satisfy। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसमें हमें बताना है कि रिमाइंडर जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो रिमाइंडर जो है वो हमेशा 0 से इक्वल होता है और उससे ग्रेटर हो सकता है, और वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, इसलिए इसका आंसर आएगा सी। अब मैं एक एग्जांपल से इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ। जैसे आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो इसमें आपको रिमाइंडर मिलेगा 0 या 1। 1 से ग्रेटर रिमाइंडर कभी आपको नहीं मिल सकता है। तो रिमाइंडर क्या हुआ, 0 से इक्वल हुआ या 0 से ग्रेटर हुआ, और ये डिवाइजर हमेशा छोटा हुआ, 2 से छोटा है, 2 से छोटा है 1 भी और 2 से छोटा है 0 भी। तो
इसलिए देखिए ये सी को सेटिस्फाई किया। आप 3 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, तो रिमाइंडर जो मिलेगा वो 0, 1 या 2 मिलेगा, 2 से ग्रेटर नहीं मिलेगा। तो रिमाइंडर हमेशा 0 के इक्वल हो सकता है और 0 से ग्रेटर हो सकता है, लेकिन ये डिवाइज़र से बड़ा नहीं होता है। अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा। 5 से करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4 मिलेगा। इट मीन्स रिमाइंडर जो होता है क्लियरली है कि 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से ग्रेटर हो सकता है, लेकिन डिवाइज़र से हमेशा लेस होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जब आप देखेंगे तो सी में यही सेटिस्फाई कर रहा है कि रिमाइंडर जो है 0 से इक्वल है या 0 से ग्रेटर है, और बी जो डिवाइज़र है बी, इससे ये हमेशा लेस होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143 लीव्स 31 एज रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। अब एक नंबर है, वो नंबर हमें पता नहीं, लेकिन उसे जब हम 143 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 31 बचता है। इसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, तो ए डिविडेंड हमें पता नहीं है ए क्या है। 143 डिवाइज़र है तो हमने 143 लिखा डिवाइज़र की जगह और 31 लिखा रिमाइंडर की जगह। अब इसी नंबर को, ये जो नंबर ए है, इसी नंबर को जब हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमारे पास थी जिसमें मैंने एरो लगा रखा है, इसी इक्वेशन को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो 143 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 11, और 31 को लिख सकते हैं 2 इंटू 13 प्लस 5। अब इसमें जब हम 13 कॉमन ले लेंगे, ये जो अंडरलाइन कर रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें हम 13 कॉमन ले लेंगे तो 11 क्यूब प्लस 2 आ जाएगा। अब ये लास्ट लाइन जो है, इसमें एक्सप्रेस हम कर रहे हैं डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड ए वही नंबर है जो पहले था ए, डिवाइजर 13 है, क्वोशंट हमारा 11 क्यू प्लस 2 है और रिमाइंडर हमारा 5 है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। और एक बात, जब हम नंबर को 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा 31 तो बचेगा नहीं। जब हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा हमेशा 13 से लेस होगा। और उस नंबर को जब हम पिछला केस में जब उसमें रिमाइंडर 31 बच रहा था तो 31 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13 प्लस 5। तो 2 इंटू 13 कॉमन हो गया तो 5 बचा, इट मीन्स 5 जो है उसका रिमाइंडर। अब 13 नंबर क्वेश्चन में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इसमें से इरेशनल नंबर कौन सा है। तो ए जो है पी वाई क्यू फॉर्म में है इसलिए ये रेशनल है, बी जो है टर्मिनेटिंग फॉर्म में है इसलिए ये रेशनल है, और सी जो है रिपीटिंग फॉर्म में है इसलिए ये रेशनल है। तो डी जो बचा हमारा वो इरेशनल बचा। एक तो आप ऐसे देख सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि जैसे आप डी में देखेंगे कि डेसिमल के बाद 14 114 1114, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, और डॉट डॉट का मीन्स है कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। और हम जानते हैं कि दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दे आर इरेशनल नंबर, इसलिए डी जो हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है पाई इज, पाई कौन सा नंबर है। तो पाई जो होता है इरेशनल नंबर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। जब हम किसी भी सर्किल के, ये मैटर नहीं है कि सर्किल छोटा है बड़ा है बहुत बड़ा है, हम किसी भी सर्किल के सरकमफेरेंस में जब उसके डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर हमें मिलता है वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। उसी को ग्रीक लैंग्वेज में पाई से डिनोट करते हैं, इसलिए पाई जो होता है इरेशनल नंबर होता है। ऐसे मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर में आई बटन को क्लिक करेंगे तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 2.35 बार इज, ये कौन सा नंबर है। तो इसमें 35 पे बार है, इट मीन्स ये रिपीट करेगा 35 35 35, ये जो है रिपीटिंग नंबर है, इसलिए ये नंबर जो हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है
2.13 113 1113 1113 इज, ये कौन सा नंबर है? तो आप इसको देख सकते हैं, ये नन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके आगे डॉट डॉट लगा हुआ है। और दूसरी बात कि ये नन रिपीटिंग है क्योंकि यहाँ देखिए 13 रिपीट कर रहा है, यहाँ 113 आ गया, यहाँ 1113 आ गया, इसलिए ये नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है। और हम जानते हैं जो नंबर नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग होता है वो नंबर इरेशनल होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, द नंबर इज 3.24636363 इज, ये कौन सा नंबर है? तो आप इसमें देखिए 63 जो है रिपीट कर रहा है, 636363 बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए ये रिपीटिंग नंबर है। इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.2463 पे बार, और जो नंबर रिपीटिंग होता है वो नंबर रेशनल नंबर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज एक्सप्रेसिबल एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है? इट मीन्स कंप्लीट डिविजिबल है। कंप्लीट डिविजिबिलिटी पता लगाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ नंबर का डिनोमिनेटर देखते हैं, न्यूमरेटर से हमको कोई मतलब नहीं है। तो जब आप ऑप्शन नंबर सी का डिनोमिनेटर देखेंगे 625, तो 625 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 4, और जो नंबर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में होता है वो नंबर कंप्लीट डिविजिबल फॉर्म में होता है, वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 37 बाय 2 टू द पावर 2 इंटू 5 विल टर्मिनेटिंग आफ्टर, ये कितना डेसिमल के बाद टर्मिनेट करेगा? तो इसको टर्मिनेटिंग फॉर्म में लाने के लिए हम ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे आ जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, तो ये होल 10 बाय डिनोमिनेटर इसका हो जाएगा 10 टू द पावर 2, इट मीन्स 100। तो 100 में कितना डेसिमल है? 2, इसलिए ये 2 डेसिमल प्लेस पे टर्मिनेट करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 14753 बाय 1250 विद टर्मिनेटिंग आफ्टर, ये भी सेम है 19 की तरह, इसमें भी आपको डिनोमिनेटर को 2 टू द पावर a इंटू 5 टू द पावर a इस फॉर्म में लाएंगे, तो आपका डिनोमिनेटर जो होगा वो 10 के फॉर्म में आ जाएगा, 10 टू द पावर a के फॉर्म में हो जाएगा, और वो आपका जो आंसर आएगा डी आएगा, ये 4 डेसिमल प्लेस पे टर्मिनेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, द नंबर 1.732 इज, ये कौन सा नंबर है? तो आप इस नंबर को जब देखेंगे तो इस नंबर में डॉट 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 नहीं लगा हुआ है, इट मीन्स ये टर्मिनेट हो रहा है। अगर डॉट डॉट लगा होता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता, लेकिन डॉट डॉट नहीं लगा हुआ इसलिए टर्मिनेट है, और टर्मिनेटिंग नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। हालांकि ये जो नंबर है 1.732 ये √3 का वैल्यू होता है, लेकिन √3 का वैल्यू तभी इसको माना जाएगा जब इसके आगे 1.732 डॉट 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 लिख दिया जाए और इसके आगे √3 लिखा जाए, तो हम इस नंबर को इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन ये नंबर सिर्फ 1.732 लिखा हुआ है, तो ये इसके आगे डॉट डॉट नहीं है, इसलिए ये नंबर जो है टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, इसलिए इस नंबर को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, a and b are two positive integer such that the least prime factor of a is 3 and the least prime factor of b is 5, then the least prime factor of a plus b is, दो नंबर है, एक नंबर a है और एक नंबर b है। a का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो लीस्ट प्राइम फैक्टर है 3 और b का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो है 5। अब a का जब लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है तो इट मीन्स ए जो नंबर होगा वो 100% वो नंबर ऑड होगा, क्योंकि अगर वो इवन होता तो उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 होता, लेकिन जब लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है तो वो नंबर ऑड होगा। मे बी वो ए जो है वो 9 हो सकता है,
27 हो सकता है, 81 हो सकता है, क्योंकि जब नंबर इस फॉर्म पे होगा 9, 27, 81, तभी उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 होगा। और जब दूसरा नंबर हम देखते हैं उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 5 है, इट मीन्स वो नंबर भी ऑड होगा, क्योंकि अगर इवन होता तो उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 होता, और 5 जो है ऑड है, इट मीन्स वो नंबर जो b है वो भी ऑड ही होगा। अब b जो है वो 5 हो सकता है, 25 हो सकता है, 125 हो सकता है, वो इसी फॉर्म पे होगा। और जब आप a प्लस b को ऐड करेंगे, इट मीन्स ऑड प्लस ऑड को ऐड करेंगे, तो नंबर हमें कौन सा मिलेगा? हमें इवन नंबर मिलेगा। जब भी आप दो ऑड को ऐड करेंगे तो आपको इवन मिलेगा, और इवन नंबर का जो लिस्ट प्राइम फैक्टर होता है वो 2 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 इज, √2 क्या है? तो √2 जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। हम जानते हैं द नंबर्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट अदर देन परफेक्ट स्क्वायर आर इरेशनल नंबर। ऐसा कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर के अलावा है उस पर अगर हम रूट लेंगे तो वो नंबर इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है 24, 1/√2 इज, ये कौन सा नंबर है? तो जब रूट का फॉर्म आ गया तो ये हो जाएगा सी, इरेशनल। नेक्स्ट है 2 + √2 इज, 2 + √2 कौन सा नंबर है? तो हम जानते हैं सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल मस्ट बी इरेशनल। रेशनल और इरेशनल का सम ऑलवेज इरेशनल होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ये नंबर इरेशनल नंबर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। मतलब हमको वो लिस्ट नंबर बताना है जिसमें 1 से लेकर 10 तक डिवाइड हो जाए वो कंप्लीटली। इट मीन्स हमें एलसीएम निकालना है, और एलसीएम बोथ इंक्लूसिव 1 का और 10 का भी निकालना है, और 1 से 10 के बीच में जितना नंबर आता है सबका निकालना है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इस सब का आपको एलसीएम निकालना है। और वो जो नंबर होगा वो लिस्ट नंबर होगा जो कि एग्जैक्टली इस नंबर से 1 to 10 में किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा, इसका जब एलसीएम निकालेंगे वो आएगा सी, 2520। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी में कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आने वाली वीडियो में उसका सॉल्यूशन दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।